सूर्या कुमार यादव वो पुराना प्लेयर लगा है, जैसे शुरू में आया था ना, जो शॉटें नजर आई हैं, जैसे उसने छक्का मारा पहला, अपना खाता खोला छक्के के साथ, वो देखने वाला था। वो मेरे ख्याल से आज लगा है कि सूर्या कुमार यादव 360 प्लेयर जिसको माना जाता है परफॉर्मर, वो फॉर्म नजर आ रही थी, वो क्लास नजर आ रही थी, बहुत जबरदस्त खेला है। बासित भाई, जो कामरान ने बात की ना, इनमें दो चीजें हैं। एक तो हमें उसकी टैलेंट स्किल का तो आईपीएल के दौरान ही आइडिया हो गया था कि वो एक एक्सप्लोसिव किस्म का प्लेयर है और ऐसे खेलता है, लेकिन साथ में कहा कि क्लैरिटी बाहर से भी मिली हुई है, यानी उसको उसका रोल बताया गया है। उसको ये नहीं कि तुमने लंबा खेलना है, तुमने खेलना है अपना गेम, तुम मारो कोई मसला नहीं, कुर्बानी हो जाएगी, विकेट की देखेंगे बाद में, लेकिन तुम अपने गेम पे जाओ। तो आप कुछ हमें वो जो रस्से के बाहर की आपकी टिप्स हैं उससे थोड़ा सा हमें समझाएं, क्योंकि आप भी कोच हैं। तो ये कौन के बारे में कह रहे हो? मैं अभिषेक शर्मा को नहीं कह रहा, उसका गेम ही है, उसका डिफेंस अटैक है यार। नहीं ये गेम भी है, और फिर कितना जरूरी है कोच का भी कॉन्फिडेंस देना ना कि ऐसे ही जाना है, तुम्हें अपने में कुछ नहीं बदलना। नजीब वो बेवकूफ कोच होगा जो कामरान अकमल को बोले स्विप नहीं मारो, वो थर्ड क्लास कोच होगा, सही है ना? क्योंकि कामरान का जो प्लस पॉइंट है, मैं उसको थोड़ी स्टॉप कराऊंगा कभी भी, कट पुल स्वीप है, कवर ड्राइव है, तो उसका जो प्लस पॉइंट है वो चाहे वो 0 पे आउट हो जाए। और उसका जो ओरिजिनल कोच है वो तो योवी है ना, तो योवी का जो खेलने का स्टाइल था वो कभी भी अपने खेलने के स्टाइल को मना नहीं करेगा। देखो हमें बचपन में ये सिखाया गया था, आप पहली बॉल पे शॉट मारते हुए आउट हो जाओ, तो ये सोचना, ये देखना कि क्या गलती करी है, क्या पहुंच नहीं पाए बॉल पे, पांव नहीं पहुंचा या बैट आगे चला गया, पांव की मूवमेंट नहीं थी, ये मत सोचना कि वो शॉट बंद कर दो। तो वो चीज आज भी इंप्लीमेंट होती है। अगर अभिषेक ने पहला बॉल निकला है, रूम बनाना चाहा, लेकिन वो बॉल हेजलवुड ने बॉडी पे कर दिया, उसे रोक लिया, तो वो अपने गेम से थोड़ी हटेगा। वही अपोजिट चीज गिल की है, गिल का खेलने का स्टाइल डिफरेंट है। सूर्या का जो पहला छक्का मारा है उसने पीछे स्क्वायर लेग पे, वो उसका स्टाइल है। जो अपना स्टाइल बदलेगा, जो अपने लिए खेलेगा, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जो अपने स्टाइल से खेलता है उसका दिल हमेशा बड़ा होता है, बहादुर होता है। हाँ, कामरान इस बात में हमें ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि कामरान कितनी बार आपके करियर में भी ऐसा आया होगा, क्योंकि आप भी रुक के खेलने वाले नहीं हो ना, आप भी अपने शॉट्स पे जाते हो। तो कभी ऐसा होता होगा कि बीच में 1-2 बार रन नहीं हुए, प्रेशर आ रहा है, तो क्या मैं रोकूं, क्या मैं देखूं, या क्या मैं अपने नेचुरल गेम पे जाऊं? इस डिलेमा से प्लेयर कैसे निकलता है? नहीं, वो उसी सूरत निकलता है कि जब उसका फोकस सिर्फ क्रिकेट की तरफ हो। जब मैंने डे बाय डे सीखना, बेहतर होना है, अपना प्रोसेस बेहतर करना है, मैं अपने मैच है तो उस मैच में मैंने कैसे तैयारी करनी है, ओपोनेंट की बॉलिंग किया एज अ बैटर। ठीक है, मैं एक तरह से नहीं फंस के नहीं खेलता था, समटाइम कंडीशन ऐसी आ जाती थी, आपको खेलना पड़ जाता है कंडीशन पिच के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे आप देखो के बाहर बैठता था ना, जब इनके प्रेशर से मेरा ध्यान सारा इनकी तरफ लग जाता था, ये चुप करके बैठे रहते थे। तो वो ऐसे आप तैयारी करते हैं, और वो देखें पूरा मैच हर किसी का जाता है, फॉर्म आती है जाती है, उस फेज से कैसे निकलना ना, वो उसमें आपका आ जाता है बेसिक्स, जो आपकी बेसिक्स है उस पे चले जाते हैं, फिर वो आप बेहतर करते हैं। आप देखिए आपका फुटवर्क होता है, बैट स्विंग कहाँ से आ रही है, हेड कहाँ पे है, और क्या नाम है, टांग निकल भी रही है कि नहीं निकल रही, बॉल के ऊपर भी आ रहे हो, लाइन में आ रहे हो, पिच को कंडीशन क्या, पिच कितना बॉल, वो सारी चीजें आ जाती है उसमें, वो बेसिक्स में आ जाती चीजें, आप उस पर आ जाते हैं तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म से निकल जाते हैं। वो उसी सूरत निकलते हैं जब ग्राउंड में टाइम देते हैं, इंडोर प्रैक्टिस में नहीं आप निकल सकते, उस पर सिर्फ आप अपनी स्किल की बेहतरी कर सकते हैं। मैच प्रैक्टिस, मैच फॉर्म जो है, वो चाहे क्लब का मैच हो, चाहे ग्रेड 2 का मैच हो, चाहे फर्स्ट क्लास का मैच हो, वहां से आप निकलते हैं, उस फॉर्म में आते हैं, उस बैड पैच से ऐसे निकलते हैं। तो ये एक प्रोसेस है पूरा, उसको बड़ा मेरे ख्याल से फोकस के साथ तैयारी करनी पड़ती है। वासिद भाई, 135, 185, 162 ऐसा लो स्कोरिंग हमें भी दिला दे भाई, यहाँ तो फुल रन बन रहे हैं यार। कहाँ पे आज ये तीनों ने जो खेला है, इनके स्ट्राइक रेट बता रहा हूँ, क्या केस खेला है। बेसिक अच्छी है ना नजीब, ये चीज ये इंटरनेशनल में थोड़ी करते हैं, ये अपने डोमेस्टिक में भी इस तरह खेलते हैं, अपने फ्रेंचाइज के मैचेस जो होते हैं आईपीएल के उसमें भी इस तरह खेलते हैं। तो इनका रूटीन बना हुआ है, हमारा रूटीन नहीं बना हुआ, हमारे बैटर्स का रूटीन नहीं है। हमारे बैटर्स का रूटीन है 110 120 के स्ट्राइक रेट से, तो वाह वाह हो जाती है भाई, वाह भाई वाह, 4 छक्के मारे भाई उसने, सही है, 40 रन बनाए, 4 छक्के मारे, 38 बॉलों में बोलते हैं वाह भाई वाह 4 छक्के मारे। वहां पे छक्के नहीं देखते, उनका जो एक सिस्टम है, जो एक मतलब क्या बोलते हैं क्राइटेरिया ना खेलने का, वो उसी उस पे जाते हैं। बिल्कुल सही है। विशाल का सवाल है, द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इज द क्रिकेटर्स पीआर गेम, बिलीव इट और नॉट। इसमें नॉट का तो कोई सवाल है ही नहीं, ये तो बिलीव हम भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। हम ये 4 साल से ये चीख रहे पीआर कंपनियों के मतलब कि प्लेयर्स को खेलने दें, पीआर कंपनियां ना हैंडल करें, ना उनकी चीजें हाईलाइट करें, उनकी परफॉर्मेंस हाईलाइट खुद ब खुद हो जाएगी, पीआर कंपनियों को जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरफ अब ज्यादा ध्यान है, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट का ये हाल हुआ है। कौन ऐसा करता है नजीब? हाँ, कौन सा प्लेयर ऐसा करता है जिसको अपने बाजू पे यकीन नहीं होता, जिसको अपने गेम पे यकीन नहीं होता, तो आधी टीम गिनानी पड़ती कि मैं मैच विनर हूं,
कम बता रहे हैं। जिसने अच्छी क्रिकेट खेली होगी उसको इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, और जाना भी नहीं चाहिए यार। अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो आपको खुद एहसास होना चाहिए ना आपने बुरा। कुमार यादव है, वो भी अच्छी रिदम में दिख रहा था। 24 गेंदों पे 39, 2 छक्के 3 चौके, वही जो उसका ट्रेडमार्क स्ट्राइक रेट है 160-70 का, उस स्ट्राइक रेट से बारी कर रहा था 162.25 के स्ट्राइक रेट से 24 पे 39। तो वहां पे जब बारिश आई है तो मोमेंटम काफी इंडिया की तरफ था, अच्छी बाउंड्रीज आ रही थी, अच्छे रन आ रहे थे, और वहां पे बारिश आई तो काम खराब हो गया। गिल ही वाज डूइंग वेल टू, 20 गेंदों पे 27, 185 का स्ट्राइक रेट, 1 छक्का 4 चौके, वो बहुत शानदार वो भी खेल रहा था। दोनों ही ओडीआई का कैप्टन और T20 का कैप्टन, दे बोथ वर डूइंग वंडरफुल जॉब फॉर देयर टीम। अभिषेक शर्मा 14 गेंदों पे 19, 4 चौके मार के वो तो खैर आउट हुआ, लेकिन जिस स्टेज पे मैच रुका है इंडिया बहुत शानदार पोजीशन पे था। 97 रन, एक खिलाड़ी आउट, और लेस देन 10 ओवर अभी हुए थे, 9.4 ओवर। तो यहाँ पे आप हिसाब लगाइए कि 200 का, ये 200 की तरफ बात चल रही थी, 180, 90, 200, यहां तक का टारगेट मिलना था 18 ओवरों में। खैर बारिश हो गई और मजा किरकिरा हो गया, और मैच वहीं पे फिर खत्म हो गया, क्योंकि बारिश रुकी नहीं। बारिश के इंतजार में फिर हम कि अब रुके, तो उस बारिश का कोई इरादा नहीं था रुकने का, तो बारिश नहीं रुकी और मैच खत्म हो गया। 5 मैच की सीरीज है, एज आई मेंशन बिफोर, इंडिया दे नेवर लॉस्ट T20 I series in Australia. They won twice and they leveled the series twice as well. They have not lost the series in T20 cricket in Australia. Riz bhai, you are my favorite journalist of entire life. आय इतना प्यार, इतनी मोहब्बत जनाब परवीन साहब, क्या ही बात है आपकी, परवीन शर्मा जी। और आपको शायद पता ही नहीं है कि कब ठीक होगी रिज भाई। क्रिकेट के एतबार से पाकिस्तान को ऐसी लाचारी में खेलते देखकर अफसोस होता है, और माय प्रेडिक्शन इंडिया विल विन, वुमेन टीम जो है वो जीतेगी। पहले तो आपका बहुत मोहब्बत भरा मैसेज है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बाकी जो आपने लिखा जी पाकिस्तान की टीम को, हाँ देख के तो हमें भी बहुत अफसोस होता है ऐसा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन क्या किया जाए, अब हालात ही ऐसे हैं। अच्छे प्लेयर्स कुछ जो हैं वो प्रोड्यूस भी नहीं हो रहे, कुछ चांस मिलता है, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, कंटिन्यूटी नहीं है। और बाकी कुछ बुनियादी इन्होंने फैसले ऐसे किए हुए कि जो परफॉर्मेंस इनकी, अब तो खैर आपने कई दफा बात कर दी ना, अभी चलो ट्राई नेशन सीरीज जीत ली आपने, अफगानिस्तान से 2 मैच जीत लिए, वाह बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन पूरा एशिया कप हमने देखा, सलमान अली आगा, वो जहां पे आप इंटरनेशनल लेवल पे बाकी टीमों के प्लेयर देखें, उसको देखें, उसकी टीम में जगह नहीं बन पा रही, और वो कप्तान है। एक कप्तान ही ऐसा कि जिसकी टीम में जगह नहीं बन पा रही, वो कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा बल्ले से, वो क्या डिसीजन अच्छे लेगा। वो प्लेइंग 11 में अगर हम देखें कि हाँ जी प्लेइंग 11 में कैसे बेहतरी ला सकती है, तो सबसे पहला नाम जो है कैप्टन के नजर आता है, इनू तो कड्डो बाहर, एक तो आ गया, तो आई डोंट नो। और काफी लोग कहते थे नसीम शाह को देखें क्यों बाहर, मैंने तब भी आपको बताया था एशिया कप में नसीम शाह ही वाज गुड, लेकिन उसको बड़ी, कल आप मैच देखें ना आप, शाहीन की और नसीम शाह की मैच, तो ठीक है बैटिंग में हर कोई कह रहा है बैटिंग ऐसा करके आप वापस 0 पे, उनको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, लेकिन हमारे पेसर्स, उनके पेसर की जो बॉलिंग में उसी पिच पे जमीन आसमान का फर्क था, जमीन आसमान का। हमारे वालों वेवर्ड लाइन, ना कोई लाइन लेंथ पे कंट्रोल, 4 ओवर तो फेंकने हैं तुम लोगों ने, 24 गेंदें फेंकनी है, उसमें से भी 12 गेंदें गंदी कराओगे तो फिर कैसे बात बनेगी। कोई पता नहीं था, कोई लेग साइड पे गेंदे करा रहे हैं, कोई ऑफ साइड के बाहर करवा रहे हैं, कोई अच्छी गुड लेंथ पे करवा रहे हैं, बल्ले के नीचे दे रहे हैं, चौकों पे चौके खाए जा रहे हैं, इजी बाउंड्री बॉल, कुछ अच्छे शॉट भी खेले उन्होंने। जब उनके पेसर्स बॉलिंग करने आए हैं, वो भाई वो तो ऐसा लग रहा था कि ये तो पता नहीं कौन सी कोई साउथ अफ्रीका वाली पिच ही साथ ले आए। तो बॉलर्स की बात करें, बैटर्स की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, कप्तान की बात करें, किसकी बात करें, हर 3-4 महीने बाद वर्ल्ड कप है, समझ इनको कुछ नहीं आ रही कि इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। बस आगे फिर दुआ ही है कि कोई बेहतर हो जाए, वरना इनके कोई नीयतों का तो मुझे नहीं पता, नीयतों का तो ऊपर वाले को पता होता है, लेकिन इनकी जो हरकतें चल रही हैं वो समझ में आने वाली नहीं। Matesh is saying so many Hassan's decisions have been reversed. He is coming and talking about average instead of strike rate. I think he is not in charge anymore. चला जाएगा छोड़ के, बहुत लोग चले जाते हैं छोड़ के और अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो वो भी कोई नई बात नहीं है, आते हैं जाते हैं, ये आना जाना लगा रहता है। लेकिन देखिए ऐसा भी नहीं है कि इसके पास कुछ पावर नहीं है, और चलो आपने कॉलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। कॉलो फेल में मतलब कि एक दिन आप एक बात कर रहे हैं, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी,
तो आपने जो तरीकाकार रखा है फिर उसी को रखे ना आप। पहले ये कह रहे थे कि जी बाबर आजम